हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही प्रिपरेशंस। तो आज हम अब स्टार्ट करते हैं सैलरी हेड में टॉपिक रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है? तो जब कभी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिड्यूस करती है एक साथ, तो जो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है उनको एक कंपनसेशन दिया जाता है, उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं। इसको हिंदी में छटनी, रिट्रेंचमेंट को हिंदी में छटनी बोलते हैं। अब ये जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन है ये किन एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, तो फिर हम ये रूल लगाएंगे। हालांकि थ्योरेटिकल टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये रूल्स देखेंगे। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अगर रिसीव्ड बाय मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर, फर्स्ट पॉइंट है मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटर को अगर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिले। सेकंड पॉइंट, सुपरवाइजर एंड हिज बेसिक सैलरी डज नॉट एक्सीड्स 10,000 पर मंथ एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। इसका मतलब रिट्रेंचमेंट के टाइम उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 10,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है पॉइंट नंबर 2। एंड थर्ड पॉइंट है सुपरवाइजर तो है लेकिन ना वो मैनेजर है और ना एडमिनिस्ट्रेटर है, तो फिर देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ सैलरी। उस वक्त ये 10,000 की लिमिट नहीं देखनी है। तो अगर कंपनसेशन इन तीनों में से किसी को मिलता है तो फिर हम ये रूल लगाएंगे कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स फॉर अफॉर्सेड एम्प्लॉयज। अफॉर्सेड एम्प्लॉयज मीन्स ये तीनों, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसका देखो पॉइंट नंबर 1, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, थर्ड पॉइंट 5 लाख। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में 15 को मल्टीप्लाई करना है ईयर्स ऑफ सर्विस। ईयर्स ऑफ सर्विस के आगे यहाँ स्टार मार्क है, तो देखो स्टार मार्क के आगे नीचे लिखा हुआ है मोर देन 6 मंथ ऑफ सर्विस विल बी ट्रीटेड एज 1 ईयर। अगर उसने 6 महीने से ज्यादा कुछ काम किया हो तो उसको 1 साल ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 12 ईयर्स किया तो पीरियड ऑफ सर्विस हो जाएगी 13 ईयर्स। लेकिन अगर ये 6 से कम है तो फिर इसको जैसे 12 ईयर्स एंड 1 मंथ है तो पीरियड ऑफ सर्विस काउंट किया जाएगा 12 ईयर्स। अगर 6 महीने से ज्यादा हो तो 1 साल ट्रीट करना है। मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे पर डे सैलरी के लिए पहले हम देखेंगे सैलरी का मीनिंग क्या है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन के लिए, उसके बाद देखेंगे पर डे सैलरी कैसे कंप्यूट करनी है। तो सैलरी का मीनिंग क्या है, तो देखो सैलरी यहाँ एक्सप्लेन किया है। सैलरी इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए हैं सब लेना है, एक्सेप्ट ये जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन तीनों के अलावा सब सैलरी के सैलरी टॉपिक में आप जो भी पढ़ोगे सब लेना है, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब ये 3 पॉइंट क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट बोनस। बोनस को सैलरी के मीनिंग में नहीं लेना है। सेकेंड पॉइंट ग्रेच्युटी, तो ग्रेच्युटी को भी सैलरी के मीनिंग में नहीं लिया गया है। थर्ड पॉइंट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड। अगर एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड में तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। और परक्यूसिट्स बात एक दो टॉपिक और बचे हैं, इसके स्टार्ट कर देंगे। परक्यूसिट्स होता है फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। फैसिलिटीज मींस सुविधाएं, मतलब वो मॉनेटरी फॉर्म में कुछ ना देकर नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दे रहा है। जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस ना देकर घर ही किराए पे घर ही दे दिया रहने के लिए, तो जैसे गार्डनर की फैसिलिटी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खुद पेमेंट कर दिया, तो ऐसा कुछ है जो फैसिलिटी दे रहा है। जो टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे उसको परक्यूसिट्स बोला जाता है। परक्यूसिट्स और अलाउंसेस जो यहाँ लिए जाएंगे सैलरी के मीनिंग में, उनको एक्चुअल वैल्यू पे लेना
है, ना कि टैक्सेबल वैल्यू पे। सैलरी को लिया जाएगा, सॉरी, परक्यूजिट्स एंड अलाउंसेस को लिया जाएगा एक्चुअल वैल्यू पे, ना कि टैक्सेबल वैल्यू पे। अब हम देखते हैं ये पर डे सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो पर डे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ की सैलरी लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है डेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। तो ये आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक इलस्ट्रेशन जरूर कर लेना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। उसके बाद आपका ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। फर्स्ट पॉइंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकंड पॉइंट 15 मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय पर डे सैलरी। यहाँ पे सैलरी का मीनिंग क्या है? तो सैलरी मीन्स ऑल मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एक्सेप्ट बोनस, ग्रेचुटी और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड। और पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे? तो सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ डिवाइड बाय डेज ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। ईयर्स ऑफ सर्विस तो मोर देन 6 मंथ होंगे तो 1 ईयर ट्रीट करना है। एंड लास्ट 5 लाख इसकी मैक्सिमम लिमिट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।